दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। शहर के कुछ डॉक्टर्स पर आरटीआई एक्टिविस्ट अब्दुल रहीम द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और होम्योपैथिक प्रैक्टिशन होने के बावजूद वो एलोपैथी की दवाइयाँ कैसे दे रहे हैं। इस ताल्लुक से हंगामा भी हुआ था। डॉक्टर शारमिन डिंगा जो कि हैरेसमेंट और बहुत सारी चीजें आती है, खिलाफ भी उसके साथ मेरी एफआईआर दर्ज हुई है। अब्दुल रहीम घड़ियाली ने शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि इनकी डिग्री जाली है। सोशल मीडिया पर भी उसको उन्होंने वायरल किया था। इस ताल्लुक से डॉक्टर फाउंडेशन ऑफ मुंब्रा इन्होंने 11 शिकायतें दर्ज कराई थी और अब उनकी मांग है कि अब्दुल रहीम घड़ियाली जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे पुलिस और डॉक्टर्स को इंसाफ दिया जाए। इस ताल्लुक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर्स ने अपनी बात को रखा है। उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप और जो भी लोगों के मन में सवाल है उसको हम चाहते हैं कि उसे क्लियर किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि अगर जांच नहीं हुई तो वो आगे की कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने हमारी बदनामी की। किसने? मिस्टर अब्दुल रहीम घड़ियाली साहब, जिसकी वजह से हमने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में 13 एफआईआर 13 एनसीज दाखिल की है। हमारी 13 एनसीज वहां पे ऑलरेडी सबमिटेड है, जिसमें से 3 एनसी पे मुंब्रा पुलिस स्टेशन ने एक्शन लेके 3 एफआईआर दर्ज की है। और 3 एफआईआर जो दर्ज की है उसमें एक एफआईआर मेरी है, जहां पे मैंने डिफेमेशन का और बदनामी का और हमारी जान को खतरे का लोगों से डर दिखाया है। साथ में हमारी एक कलीग डॉक्टर शारमिन डिंगा, जिसके साथ कुछ गैर व्यवहार उन्होंने किया, उनकी बदनामी की। इसके लिए उन्हें कल अरेस्ट भी किया गया है परसों, और आज वो पुलिस जेल कस्टडी में है। हमारी मुंब्रा पुलिस स्टेशन से मांग है कि ये हम मुंब्रा पुलिस स्टेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी इस नोटिस को कंसीडर किया, हमारे एनसी को कंसीडर किया। लेकिन अभी भी 9 एनसी हमारी बाकी है। हमारी रिक्वेस्ट है मुंब्रा पुलिस स्टेशन से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि ये एनसी को एफआईआर में तब्दील किया जाए और इनकी जो शेवाले साहब ने जो उनकी पुलिस कस्टडी की, हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन थी वो पुलिस कस्टडी लेके ये पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनका तमाम लैपटॉप मोबाइल जब्त करके पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं और कल्प्रिट को जो भी उसमें गलत काम किया है उसको सजा मिले। ये हमारा इंटेंशन है, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। और हमारी डिमांड है मुंब्रा पुलिस स्टेशन से कि वो ये जो एफआईआर हमने दी है उनको उस पर इन्वेस्टिगेट करे और तीनों एफआईआर को जो ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है उसका काम कंप्लीट करे। और जो अभी एफआईआर हमारी शारमिन मैडम की तरफ से रजिस्टर्ड हो गई, जिसके अगेंस्ट में उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, उसका पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करे। उनके लैपटॉप, उनका फेसबुक, जहाँ पे जिसको वो प्रोपोगेशन के लिए मीडिया इस्तेमाल करते थे, हम रिक्वेस्ट करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी, पुलिस कमिश्नर थाना से भी और मुंब्रा सीनियर से भी कि वो इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करे। और हमारी एक कलीग जो ऑलरेडी इसमें सफर हो चुकी है, जिसने अपनी जान पे खेलकर लास्ट 2 साल में हजारों केसेस को हैंडल किया है मुंब्रा कोविड सेंटर में, जो आज वहाँ पे टीएमसी की तरफ से वहाँ पे जॉब कर रही है। टीएमसी ने उनको अपॉइंट किया है। अगर ऐसे डॉक्टर जो टीएमसी अपॉइंट करे उनको भी अगर तुम बोगस कहला के उनको सोशल मीडिया में बदनाम करोगे तो ये मुंब्रा के डॉक्टर्स इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो उन्होंने बोगस डॉक्टर किया है, आप बोगस नहीं थे, आपके पास सर्टिफिकेट होना मांगता है, तो वो सर्टिफिकेट है क्या? हम सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, हम सब रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं और सबके रजिस्ट्रेशन हमने पुलिस स्टेशन में भी सबमिट किए हैं। बाबा उर्फ अब्दुल रहीम घड़ियाली, उनका कहना है कई सारे डॉक्टर्स को अक्सर निशाना करते हैं। जैसे आपने शारमिन डिंगा की बात की कि इनके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें उन्होंने फैलाई और इनके मतलब सर्टिफिकेट पर बोगस होने का उन्होंने दावा किया, ऐसे कई डॉक्टर्स को। तो इसके काउंटर में आप लोगों ने क्या कार्रवाई की कि बाबा रहीम घड़ियाली का ये दावा ही गलत है, ये किस बिना पर आप बताएंगे? ये हमने इसी काउंटर में हमने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स, हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स, हमारे सभी सर्टिफिकेट्स हमने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में सबमिट किए हैं। हमने ऑलरेडी थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में
ऑलरेडी हमारे ही नहीं, हमारे एसोसिएशन के तमाम मेंबर्स के सर्टिफिकेट फाइल ऑलरेडी थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 4 साल पहले ये एक ड्राइव चालू किया था, तो इसमें ऑलरेडी हमने सब सबमिट किया था। केंद्र सर ने पूरे मुमरा के जितने भी प्रैक्टिशनर है सबके डॉक्यूमेंट दिया है और इश्यू करके हमको लेटर थप्पा मार के दिया है, वेरीफाई किया गया। जी और शेख साहब जो 12-13 एनसी राउत साहब ने बताई कि अलग अलग डॉक्टरों ने बाबा उर्फ रहीम घड़ियाली के खिलाफ दर्ज कराई है, वो 2 से 3 FIR हुई है, तो उसका क्या खुलासा है? 12-13 एनसी की कंप्लेंट का बेस क्या है? 2 से 3 FIR जो आप लोगों ने की है उसका कंप्लेंट का बेस क्या है और उस पर पुलिस की कार्रवाई क्या हुई है? उसका बेस ये है कि उन्होंने जो बोगस बोला है ये बोगस नहीं है, ये बोगस नहीं है, ये रजिस्टर्ड डॉक्टर है, ये महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से रजिस्टर्ड है। आप इनका रजिस्ट्रेशन नेट के ऊपर चेक कर सकते हैं, कहाँ तक इन्होंने रजिस्ट्रेशन कब लिया है, कब वैलिड हुआ है, कब इनका कहाँ तक रिन्यूअल है। पूरे जितने भी डॉक्टर बैठे हैं सब रजिस्टर्ड डॉक्टर है, सबका रिकॉर्ड महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में ऑलरेडी सबमिट है। उन्होंने जो बोला है बोगस वो गलत बोला है और उसके ऊपर हमारे 13 डॉक्टरों ने उनके ऊपर एनसी दिया है। उनका बोगस बोलने का दावा ये है, जैसे आयुष के डॉक्टर है, होम्योपैथिक के हैं, यूनानी, तिब्बती, BUMS, BHMS जो भी आप कैटेगराइज ये बोलते हैं, उनका सबसे बड़ा दावा जो है ना बोगस कहलाने का, वो बाबा घड़ियाली का दावा ये है कि ये आयुन के होने के बावजूद, होम्योपैथिक और तिब्बती होने के बावजूद एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, जो कि ये कर नहीं सकते, ये उनका दावा है। इस पर क्या कहेंगे? सोचने से कुछ नहीं, देखिए मैं सोचने की बात नहीं कह रहा हूं, सोच तो दुनिया में किसी की रोक नहीं सकते। उनका जो दावा है अक्सर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी किया है और अपनी कंप्लेंट्स में जो है वो फॉर्मेट में उन्होंने इन रिटर्न वो कहा है, तो उसके काउंटर में आपका क्या कहना है? देखिए जो यूनानी डॉक्टर है BUMS, उनको जो महाराष्ट्र से पास हुए हैं, जिनके पास A कैटेगरी है, B कैटेगरी है, C और D, उनको एलोपैथिक प्रैक्टिस करने का अलाउड है। जी ठीक। होम्योपैथिक में जो था, होम्योपैथिक में हम लोगों को इमरजेंसी में मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी के अलावा एक और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने होम्योपैथी वालों के लिए मॉडर्न फार्माकोलॉजी का एक कोर्स दिया है, जिसमें आप 1 साल का वो कोर्स करते हो और उस कोर्स को क्वालिफाई करते हो तो आप मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिस लीगली कर सकते हो। एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो लीगली कर सकते हो। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ से 60-70% डॉक्टर्स ने आज की डेट में कर लिया और हर किसी को ये है कि हम बाकी के जो बाकी है वो भी करके ले लेंगे। और आयुष का जहां तक आप लोग को नॉलेज है कि आयुष क्या चीज है, आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे के सारे क्वालिफाइड इक्विवेलेंट टू मॉडर्न मेडिसिन के, इक्विवेलेंट टू एलोपैथिक डॉक्टर्स के होते हैं। उनकी जो बात कोविड सेंटर की हो रही, कोविड सेंटर में फिर ये जॉब क्यों करते? अगर ये बोगस है तो फिर आयुष वालों को कोविड सेंटर में नहीं लेना चाहिए। जितने भी हॉस्पिटल्स आप प्राइवेट देखेंगे ऑलमोस्ट आपको वहां पर जो RMOs काम करते हुए मिलेंगे सारे के सारे आयुष के मिलेंगे, या तो यूनानी होंगे, या तो होम्योपैथ होंगे, या आयुर्वेद होंगे। जब ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को रन कर सकते हैं, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के ICU को देख सकते हैं, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के इमरजेंसीज को देख सकते हैं, तो ये बोगस कैसे हुए? अगर बोगस है तो गवर्नमेंट करने क्यों देती है? इन सारे हॉस्पिटल तो लीगल होते हैं, हॉस्पिटल के पास रजिस्ट्रेशन होते हैं और रजिस्टर जब कोई डॉक्टर अपॉइंट होता है तो फिर सर्टिफिकेट अपॉइंट होता है। कभी भी कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट किसी हॉस्पिटल में होता है, ऐसा नहीं होता भाई आओ तुमने बोला मैं डॉक्टर हूं और जॉब कर लो, नहीं, उसका पूरा रिज्यूम, पूरा बायोडाटा लिया जाता है और देखा जाता है ये डॉक्टर रजिस्टर्ड है या नहीं है। हाशमी साहब, शेख साहब और राउत साहब, 12 से 13 एनसीज और 2 से 3 FIR जो बाबा घड़ियाली के खिलाफ डॉक्टर्स के अलग अलग एसोसिएशन या अलग अलग डॉक्टरों की तरफ से की गई है, तो किस तरीके की गई है? जैसे एग्जाम्पल डॉक्टर शारमिन डिंगा के बारे में सोशल मीडिया पर बदनामी करना, गलत बातें फैलाना, इस तरह का FIR एक परसों दर्ज हुआ है 2 दिन पहले। तो पहले की 2 FIR और बाकी की एनसीज में क्या मैटर आप लोगों ने कंप्लेंट दी थी और क्यों कर पुलिस इतना देरी से कार्रवाई कर रही है, क्यों कर? शर्मिन, इसके बारे में आप बताएंगे क्या इंसिडेंट है? तो सारे लोग हैं यहाँ पर और कॉन्फ्रेंस में अभी लोगों को नीचे से खुलासा हो जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे वो एलिगेशंस डॉक्टर्स पे आपके खिलाफ कर रहे हैं। जो एक तो आपके पीछे जो हुआ वो अलग ही ये हो गया, बोगस के अलावा दूसरा केस ये हो गया फाइल। तो हम लोगों का जो बोगस का वो अलग मैटर है कि आपने पढ़े लिखे डॉक्टर्स को बोगस बोला है, आपका जो इशू है वो थोड़ा अलग हो गया। तो आप उस चीज का भी खुलासा कर दें कि कैसे क्या वो बंदा कहाँ तक उतर आया। मेरा नाम डॉक्टर शर्मिन डिंगा है। मैं 2 साल से कोविड सेंटर में TMC के थ्रू काम कर रही हूँ और मैंने ये जो जॉब है मैंने 29 मई से चालू की थी, जब वहाँ पे कोई डॉक्टर्स आ नहीं रहे थे, कोई MBBS नहीं था, कोई नहीं था।
तो मुझे बोला क्या कि आप इधर ज्वाइन हो। मेरे को डॉक्टर केंद्र ने ही अपॉइंट किए थे, मेरा पूरा सर्टिफिकेट चेक हुआ था। उसके बाद मुझे उधर मेरे सर्टिफिकेट पे लिखा भी था, जब मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उसमें लिखा था डॉक्टर शर्मिन डिंगा BHMS इज अपॉइंटेड टू कौसा स्टेडियम। तो मैं वो हिसाब से, मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो हिसाब से मैंने उधर काम किया था। तो इन्होंने उधर भी मेरे पे एलिगेशन, TMC में भी मुझे हरेस किया, बोला कि जब ये BHMS है तो इनका आयुर्वेदिक नाम क्यों आया, मतलब BMS क्यों आया। तो वो मेरा फॉल्ट नहीं था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, लेकिन उनका एक जो कवरिंग लेटर था उसमें लिखा था कि मैं BHMS हूँ। उनका एक एलिगेशन ये था। दूसरा एलिगेशन ये था कि मैं कोविड सेंटर में एज अ इंचार्ज काम क्यों कर रही हूँ। तो मैं इसलिए काम कर रही थी, तब वो टाइम पे कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, मैंने किसी का ट्रीटमेंट नहीं किया है, मैंने कोऑर्डिनेशन किया है। जैसे कि कोई कंसल्टेंट आ रहा है, कोई नर्सिंग स्टाफ आ रहा है, उसको कोऑर्डिनेट करवाना कि आपको ये करना है, बस मेरा वही काम था। मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था, मैंने कोई एलोपैथिक प्रैक्टिस भी नहीं की थी। अभी मेरा वैक्सीनेशन है, वहाँ पे खड़े रह के देखना है वैक्सीन बराबर हो रही है नहीं हो रही है, एंटीजन देखना है, वहाँ पे टेस्टिंग बराबर हो रही है नहीं हो रही है। तो मुझे उस बेसिस पे बोगस बोलना उनको जायज़ ही नहीं है, क्योंकि मेरे उन्होंने काउंसिल में भी जाके इंफॉर्मेशन निकाला, मेरे डॉक्यूमेंट्स निकाला जो कि एलिगेशंस था मेरा। दूसरी बात ये है कि कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आप ऐसा नहीं निकाल सकते मेरी बिना परमिशन के। तो मुझे काउंसिल से भी फ़ोन आया, तो मैंने उनको भी बोला अगर आपने मेरा सर्टिफिकेट दिया तो मैं आप पे केस करूँगी। फिर भी उन्होंने कहाँ से तो निकाला मेरा सिग्नेचर, उन्होंने सब ट्विटर पे वायरल किया, मेरा नाम, मेरा फ़ोटो, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा प्रोविजनल नंबर, हर एक चीज़ उनके ट्विटर पे वायरल है और लिखा गया है बोगस डॉक्टर शर्मिन डिंगा कैसे संभाले कोविड सेंटर। तो जब 1 साल से 2 साल से जब हम संभाल रहे थे, तब तो आप आके क्यों नहीं देखे कोविड सेंटर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिन रात हमने ड्यूटी दी, तब आपने क्यों नहीं रोका हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब करने का तुमको किसने हक दिया है। मैं ये बोल रही हूँ कि हमने मेहनत की, 5 साल हमने पढ़ाई की, तब आप क्यों नहीं बोले कि BHMS बंद करो, BMS बंद करो, ये सब बोगस डॉक्टर्स का है, बंद करो ये सब, MBBS ही करो। हमको पैसे देने चाहिए थे आपने, हमारी जितनी हमारी हैसियत थी हमने उतना ही पढ़ा था। तो ये सब गलत चीज़ें आप बंद करो और हमें ना डिप्रेशन में मत डालो। मैं उनकी वजह से बहुत डिप्रेशन में थी, मैं सोच रही थी कि मैं ये प्रैक्टिस ही बंद कर दूँ, मैं डॉक्टरी ही छोड़ दूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे फैमिली टॉर्चर किया, मुझे हरेसमेंट किया, मेरे क्लिनिक के नीचे आके लाइव उन्होंने किया कि ये इधर मत जाओ। मुझे पेशेंट्स लिटरली पूछ रहे थे कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। मैंने डॉक्टर शेख अहमद को भी बोला था सर कि मेरा रजिस्ट्रेशन का आप देखो क्या है क्या नहीं। मैं इतनी वो टाइम पे डिप्रेशन में चली गई थी। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि उनको ये जो RTI है वो डालते हैं, वो उन्हें नहीं डालने की परमिशन मिलनी चाहिए और पुलिस रिमांड में लो, उनसे पूछो, उनसे सब इंक्वायरी करो और मेरा जो भी है सब डिलीट करो, मुझसे माफ़ी मांगो। आपके खिलाफ जब उन्होंने इतनी सारी कार्रवाई की थी तो आपने पेपर वर्क पे या कानूनी तौर पे उनके खिलाफ आपने क्या किया था? मैंने पहले पुलिस स्टेशन में गई थी, मैंने NC मेरे कोर्ट मतलब मेरे एडवोकेट से डलवाई थी। फिर उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। फिर वो 2 दिन पहले वो मुझे तनवर नगर में मिले थे, उन्होंने बोला मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने नहीं दूंगा। तो इस वजह घड़ियाली और उनके 2 लोग थे, वो उनका नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने मुझे हरेस टॉर्चर किया। तो फिर मैं वो टाइम पे गई पुलिस स्टेशन में और फिर से मैंने बोला अभी देखो आप बहुत ज़्यादा हो गया, आप इसका कुछ एक्शन लो। आप लोगों ने ये 2 दिन पहले जो तुमने FIR कराई है, हाँ। तो वो क्या FIR का कंटेंट है और किस तरीके से सेक्शंस उसमें लगे हैं? किसके किसके खिलाफ आपने FIR किया है? मैंने अब्दुल रहीम घड़ियाली के खिलाफ FIR किया एक हाँ। और वो 2 पर्सन थे, उनका नाम मुझे पता नहीं था, मैंने उधर लिखा है, मेंशन किया कि कोई 2 उनके साथ थे, बट मैं उनको जानती नहीं। राउत साहब, आप डॉक्टर शारमीन की FIR, उसके पहले की FIR और जो NCs का जो भी आपका जो है लीगल बेस, किस बेस पे आप लोगों ने कंप्लेंट्स की है और क्या कार्रवाई की है और उससे आप लोग जो है मुतमईन हो या नहीं, संतुष्ट हो या नहीं, उस पर आप देखो। डॉक्टर शर्मीन 39 धारा 500, 501, 503, 504, 505, 2, 506 के बाद 66A, 67, 69 ये सब धारा उन्होंने लगाई है, जिसमें हैरेसमेंट और बहुत सारी चीजें आती है। उसके साथ जो मेरी FIR दर्ज हुई है
ये कब हुई आपकी एफआईआर दर्ज? मेरी एफआईआर दर्ज हो गई है 25/9 को। 25/9। 25/9। क्या सेक्शंस लगाए आपके उसमें कंप्लेंट सेक्शन 200, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 2, 66A, 67, 69 ये सब लगे हुए हैं। और